इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। लेकिन ये इज्जत मिलती कैसे है? इज्जत सबको चाहिए, उसका कोई ज़ाब्ता है। इज्जत मिलती कैसे है? तो एक आसान सी बात, जो कुदरत की निगाह में आ जाता है, जो कुदरत की निगाह में आ जाता है, कुदरत उसको इज्जत देती है। यूं तो उसकी निगाह में सभी है, लेकिन जिसे कुदरत को जिस पे प्यार आ जाए, कुदरत जिसे प्यार की नजर से एक बार देख ले, फिर क्या होता है, उसको कुदरत फिर बहुत नवाज देती। देखती तो कुदरत सभी को है, लेकिन प्यार से देखने की बात। अब वो प्यार से कैसे देखे, उसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ता है। अल्लाह हमें प्यार से देखे, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। आसान सी चीज देखो, एक मिसाल के जरिए से समझो। इसलिए कि मैं एक कमरे में बैठा हुआ था, कुछ अहबाब मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैंने एक शेर पढ़ा, तो कुछ अहबाब ने कहा तो ये हमारे सर के ऊपर से जाता है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसी बात करूं कि जो आज सर पर से न जाए। हाँ, क्योंकि सबका ख्याल करते हुए पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग बगैर पढ़े लिखे भी हैं, कुछ बहुत समझदार हैं, कुछ बच्चे भी हैं। सबका ख्याल करते हुए बात समझाता हूं। कुदरत की नजर में आने के लिए, कि कुदरत की प्यार की नजर अपने पे पड़ जाए, उसके लिए करना कुछ पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक मिसाल के जरिए, आप गए सैरो तफरी के लिए, रानपुर से निकले, मुंबई गए, दिल्ली गए, या आप हज ही के लिए चले गए, मियाँ बीवी साथ गए और बाग में थे या हरम में थे या किसी पिकनिक पॉइंट पर थे, और आप अपने बाल बच्चों को छोड़ गए थे। छोटे छोटे बच्चों को भी आप छोड़ गए थे, आप ले जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में उस पार्क में या पिकनिक पॉइंट पर या हरम में एक दूसरा जोड़ा आपको नजर आया, जो अपने बच्चों को साथ लेकर आया था। तो अब वो छोटा सा बच्चा तोतली तोतली जबान में बात कर रहा है या मस्ती कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है। तो बीवी शौहर से कहती, देखो ये अपने बच्चे की तरह दिखता है। अब उसका बच्चा यहां मौजूद नहीं है बजाइर, तो चूंकि उस बच्चों उसके खुद के बच्चे की अदा को वो रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, तो मां को अपना वो बच्चा जो इस वक्त मौजूद नहीं है वो आ रहा है, और मां को इससे कोई प्यार नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस अपने प्यारे की अदा को वो रिपीट कर रहा है। तो मां की ममता, अगरचे ये इसकी मां नहीं है, लेकिन वहां भी उसके दिल के अंदर चूंकि बेटा याद आ गया है, तो अब प्यार इस पर भी आ रहा है, पकड़ लेगी। ये तो बिल्कुल मेरे मुन्नू की तरह, ये तो बिल्कुल मेरे लालू की तरह, ये तो बिल्कुल मेरे फुला की तरह सीने से चिमटा लेगी, ये मेरा बच्चे की तरह है। बच्चा नहीं उसका, उसको कोई लेना देना भी नहीं है, बच्चा कहीं और छोड़ आई है। तो बाप भी प्यार कर रहे हैं, माँ भी की हमारे बच्चे की तरह लग रहा है। अब इसको दिमाग से निकाल दो, मिलाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ समझाने के लिए। अल्लाह ने महबूब को सारी अदाएं दे करके भेजा। प्यारे, हकीकतों के पर्दे पर हमने बशरियत का लिबास पहनाया, ताकि तू कभी बाजारों में चले, ताकि तू कभी नमाजें पढ़े, ताकि तू कभी रुकू करे, ताकि तू कभी सजदे करे, ताकि तू कभी दाढ़ियां रखे, ताकि तू कभी शादी बियाह करे, ताकि तू कभी किसी को माफ करे, ताकि तू किसी को अता करे, ताकि तू किसी पे सखा करे, ताकि तू किसी की झोली भरे, ताकि तू किसी पत्थर मारने वाले को दुआएं दे, ताकि तू फकीरों की झोलियां भरे, ताकि तू गरीबों को मालदार कर दे, ताकि तू पत्थर मारने वाले को अदाएं दे, ताकि तू जान के दुश्मनों को ला तस्लीमा अलैकुमुल यौम कहे, ताकि तू कभी आमिना की गोद में खेले, ताकि तू कभी हलीमा की बकरियां चराए, ताकि तू अब्दुल मुत्तलिब के साथ कभी हरम की गादियों पर बैठे, ताकि
हमसे क्या, वो तो बेनियाज है। हमसे क्या, वो तो बेनियाज है। हमसे रिश्ता क्या, अल्लाह अकबर, उसकी शान है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह अल्लाह, वो बेनियाज है। अगर वो बेनियाजी की शान का इजहार करे तो जनाब मूसा को भी 9 मरतबा रब्बी अरनी कहने के बाद लन तरानी का जवाब देते हैं। अल्लाह अकबर, अगर शान बेनियाजी का इजहार करे तो जनाब दाऊद को बरसों रोने के बाद कहते हैं, रोना तो याद रहा, अपनी लफ्ज़ पैगंबराना कैसे भूल गए। अगर शान बेनियाजी पर आते हैं तो जिसको जन्नत में बनाते हैं एक लफ्ज़ पैगंबराना पर, उसी आदम को जन्नत से बाहर भी कर देते हैं। शान बेनियाजी पर आते हैं तो 200 साल तक रोने वाले आदम की दुआ पर कोई जवाब नहीं देते। शान बेनियाजी का हाल ये है, जब इतने मुकर्रबीन के साथ ये हाल है तो मेरे और आपके साथ क्या होना है, हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या। हम तो यही कहें, हम किस खेत की मूली है। जब 200 साल तक आदम को जवाब न दिया, 10 साल तक के यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवाब न दिया, तो मेरी और आपकी कोई औकात है। इधर पुकारे या अल्लाह, उधर जवाब आ जाए। जब नबी को सैयदुल, जब नबी को अबुल बशर को 200 साल तक कोई जवाब नहीं देते तो हम क्या सोचते हैं, हमें फौरन जवाब आएगा। अब करना क्या है, जब बड़े बड़ों का पिता वहां पानी होता है, मासूमों का वहां पर ये हाल है, तो मेरी और आपकी औकात क्या। अब उसके लिए करना ये होता है कि वो अदाएं इख्तियार करें, वो अदाएं इख्तियार करें जो महबूब में हों, ताकि महबूब की अदाओं को अदा करने के बाद कुदरत पुकार उठे, ये तो दाढ़ी रखकर बिल्कुल मेरे प्यारे की तरह लगता है, ये तो माफ कर कर बिल्कुल मेरे प्यारे की तरह लगता है, ये तो अता कर कर बिल्कुल मेरे प्यारे की तरह लगता है। तो गोया के हमसे क्या, लेकिन वो प्यारे से जो प्यार किए सबसे ज्यादा। तो जब अल्लाह अकबर बिला तमसील जैसे पिकनिक पॉइंट पर एक किसी दूसरे का बच्चा खुद के बच्चे की अदाओं को रिपीट करता है तो माँ की ममता में जोश आता है। बिला तमसील जब ये गुनहगार महबूब की अदाओं को रिपीट करते हैं तो कुदरत के दरियाए करम में जोश आता है और फिर कहते हैं तुमसे कोई प्यार था या न था ये दूसरे नंबर की बात है, तुमने मेरे प्यारे की अदा को दोहरा दिया, हमने तुम्हें भी अपना महबूब